नमस्कार, मैं हूं नमिता सचदेव। अभिनंदन करती हूं आप सभी दर्शकों का अनवीलिंग इंडिया क्विज के एक और सेमीफाइनल एपिसोड में। ये एक अनूठी पहल है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और जी मीडिया की तरफ से। हम अनवीलिंग इंडिया क्विज के द्वारा जीआई टैग्स और भारतीय संस्कृति की जागरूकता दुनिया भर में विस्तार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं आप लोग। जी हाँ, आप लोग जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं और इस क्विज से मिली जानकारी को दूसरों को भी बांट रहे हैं। एंड दैट्स वंडरफुल। तो इसी जज्बे को कायम रखते हुए आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और अभिनंदन करते हैं आज की हमारी 4 सेमीफाइनलिस्ट टीम्स का। बिल्कुल देर नहीं करेंगे, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे एक बार फिर से सेमीफाइनलिस्ट टीम का। टीम ए से मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। लिटिल फ्लावर इंग्लिश मीडियम स्कूल केरला से है ये जॉन सेबान और अफान गफूर। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। चलिए आगे बढ़ते हैं टीम बी की तरफ। माउंट लिट्रा जी स्कूल नागपुर से है ये आराध्या गुप्ता और लावण्या गिरी। वेलकम टू अनवीलिंग इंडिया क्विज। हमारी तीसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम है एसडी विद्या मंदिर सिटी पानीपत से पवित्र गोयल और निधि गुप्ता। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और आज की हमारी आखिरी सेमीफाइनलिस्ट टीम यानी कि टीम डी केएस पब्लिक स्कूल बिहार से हैं प्रिंस कुमार और आकृति कुमारी। वेलकम टू अनवीलिंग इंडिया क्विज। तो आज नेशनल चैंपियनशिप राउंड की शुरुआत राउंड नंबर 1 से करते हैं, बट उससे पहले मैं बता देती हूँ कि आज हमारी सेमीफाइनलिस्ट टीम्स में से जो भी एक टीम सिलेक्ट होगी वो कहाँ जाने वाली है? हमारे ग्रैंड फिनाले में जाने वाली है। तो भाई तालियों की गड़गड़ाहट तो बनती ही है यहाँ पर। चलिए शुरुआत करते हैं राउंड नंबर 1 के साथ, विच इज देखो और जानो। सिंस दिस इज अ पिक्टोरियल राउंड, तो सबसे पहले स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिखाई देगा। उस इमेज को देखकर आपसे एक सवाल पूछा जाएगा और उसके ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपको देना है उसका सही जवाब। हर सही सवाल आपको देगा 10 पॉइंट और गलत देगा 0 पॉइंट। क्लियर? सो वी आर स्टार्टिंग विद टीम ए। क्वेश्चन नंबर 1 मींस कौन सी पहली इमेज आपके लिए आने वाली है, देख लेते हैं स्क्रीन पर। ऑल राइट, look at this image very carefully. Let's see what the question is. This image showcases one of the hottest chilies in the world which has received the GI tag. Which Indian state is famous for cultivating this fiery chili? Options है A. Assam, B. Nagaland, C. Manipur या D. Arunachal Pradesh. What according to you is the right answer? Option B. Nagaland. इन्होंने कहा ऑप्शन बी नागालैंड इसका सही जवाब है। देखते हैं कि is this right or not? एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी शुरुआत की आपने और बहुत उम्दा खेला। पहले सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। अब टीम बी की तरफ बढ़ते हैं। आर यू रेडी फॉर योर क्वेश्चन? लेट्स सी व्हाट द इमेज इज फॉर यू गाइस। ओके, तो आप भी इस तस्वीर को देख लीजिए। लुक एट दिस इमेज वेरी क्लोजली। व्हाट इज द क्वेश्चन, चेक कर लेते हैं। This famous GI tag wooden craft is a celebrated art form among the tribal communities of Chhattisgarh. In which district of Chhattisgarh is this art form prevalent? 4 options है। A. Balor, B. Bemetara, C. Bilaspur या D. बस्तर। ऑप्शन बी बेमतारा। देखते हैं ये सही है या नहीं। ये गलत जवाब है क्योंकि बेमेतारा नहीं, इसका सही जवाब है D. बस्तर। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू टीम सी। आपके सवाल के लिए देखते हैं आपके लिए कौन सा इमेज स्क्रीन पे आने वाला है। आप भी इस तस्वीर को बड़े ध्यान से देखिए। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज। दिस शॉल इज फेमस फॉर इट्स यूनिक वीविंग टेक्निक एंड डिजाइन्स क्राफ्टेड इन द सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस शॉल? इस शॉल का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए तंगालिया, ऑप्शन बी कंठा, ऑप्शन सी पटन पटोला या ऑप्शन डी पश्मीना। ऑप्शन सी पाटन पटोला। ऑप्शन सी पाटन पटोला इन्होंने बोला। देखते हैं ये सही है या नहीं। नो, दिस इज नॉट द राइट आंसर क्योंकि इसका सही जवाब है ए तंगालिया। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे टीम डी की तरफ। पहले राउंड का पहला सवाल आपके लिए जो कि इस राउंड का आखिरी सवाल है, देखते हैं क्या है। Look at this image very closely. Abhi, let's see what the question is for you guys. This image shows a renowned painting from Jammu and Kashmir, celebrated for its intricate geometric patterns, vibrant colors, and glossy enamel, often depicting Hindu mythology. What is the name of this painting? क्या नाम है इस पेंटिंग का? ऑप्शंस है
ए बसोली पेंटिंग, बी मधुबनी पेंटिंग, सी वारली पेंटिंग या डी लंजिया सौरा पेंटिंग? आपके मुताबिक क्या इसका सही जवाब हो सकता है? ऑप्शन सी वारली पेंटिंग। इन्होंने कहा ऑप्शन सी वारली पेंटिंग इन्हें लगता है कि सही जवाब है। नाउ लेट्स चेक, इज दिस राइट और नॉट? नो, दिस इज नॉट द राइट आंसर अगेन। इसका सही जवाब है ए बसोली पेंटिंग। तो अभी इसी के साथ यहाँ पे राउंड नंबर 1 यानी देखो और जानो फिनिश हो गया है। अब देखेंगे कि आप लोग के स्कोर कार्ड्स क्या कहते हैं। टीम ए लिटिल फ्लावर स्कूल, वेल डन, आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स। टीम बी माउंट लिटरा 0 पॉइंट्स, टीम सी एसडी विद्या मंदिर 0 पॉइंट्स, टीम डी केएस पब्लिक स्कूल भी 0 पॉइंट्स पर है। बट कोई बात नहीं, अभी सिर्फ राउंड नंबर 1 हुआ है, राउंड नंबर 2 अभी बाकी है। तो आगे बढ़ते हैं राउंड नंबर 2 की तरफ, क्योंकि इसमें पूरा मौका है आप सबके पास अपनी अपनी टीम्स के लिए पॉइंट गेन करने का, बिकॉज दिस इज द पावर प्ले बजर राउंड। ये बजर राउंड है, इसमें आपको बजर्स हिट करके आंसर देना है। बट लेट मी एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ द बजर। मैं स्क्रीन पे बैक टू बैक आपसे 6 सवाल पूछूंगी, उसके 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। मैं ऑप्शंस भी पढ़ूंगी एंड देन आई विल से बजर, तभी आपको बजर हिट करना है। क्योंकि अगर आपने मेरे बोलने से पहले बजर हिट कर दिया तो फिर उस टीम को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एंड सेकेंडली, इसमें एक और ट्विस्ट है, वो ये है अगर आपने बजर प्रेस करने के बाद रॉन्ग आंसर दिया तो आपके 5 पॉइंट्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग। देन लेट्स सी व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द पावर प्ले बजर राउंड। Which UNESCO World Heritage Site in India is a group of 34 rock-cut monuments and caves, including Hindu, Buddhist and Jain temples? Options हैं A. अजंता caves, B. एलोरा caves, C. एलिफेंटा caves या D. बादामी caves? Buzzers. टीम A, ऑप्शन है अजंता केव्स। इन्होंने कहा ऑप्शन ए अजंता caves, देखते हैं सही है या नहीं। No, this is not the right answer because it's B. Ellora Caves. That's the right answer for this question. Let's have the next question on screen. Which type of dyes are used in the coloring of Bhotia Dan carpets? Options are option A, synthetic dyes, option B, natural dyes from plant sources, option C, natural dyes from animal sources, option D, mineral-based dyes. Buzzers. Team D. ऑप्शन बी नेचुरल डाइज फ्रॉम प्लांट सोर्सेज। ओके, इन्होंने कहा ऑप्शन बी नेचुरल डाइज फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, देखते हैं सही है या नहीं। वाओ, वंडरफुल, दिस इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द पावर प्ले बजर राउंड इज। Which Indian king is considered the Napoleon of India? ऑप्शंस देखते हैं। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोका द ग्रेट, सी समुद्रगुप्त या फिर डी हर्षवर्धन? बजर्स। ऑलराइट, इट्स टीम ए। ऑप्शन सी समुद्रगुप्ता। इन्होंने कहा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, इन्हें लगता है कि सही जवाब है, देखते हैं सही है या नहीं। एब्सोल्युटली द राइट आंसर, वेरी वेल डन। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। During which historical period did Hyderabad Lak Bangles originate? Options हैं A. मुगल एरा, B. निजाम डायनास्टी, C. ब्रिटिश रूल या फिर D. दिल्ली सल्तनत? Buzzers. It's team C. ऑप्शन ए मुगल एरा। ऑप्शन ए मुगल एरा इन्होंने बोला, देखते हैं सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब है, 10 पॉइंट मिलते हैं आपको। और अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। ध्यान से देखिएगा इस सवाल को स्क्रीन पर और फिर बजर हिट कीजिएगा। देखते हैं क्या सवाल है। When was the स्वच्छ भारत अभियान launched? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2017, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2015, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2016 या फिर ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2014? Buzzers. It's team B. ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2016। इन्होंने कहा ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2016, देखते हैं सही है या नहीं। आप थोड़ा सा नजदीक पहुंच गई थी, लेकिन ये गलत जवाब है क्योंकि इसका सही जवाब है 2 अक्टूबर 2014, ऑप्शन डी। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखते हैं सवाल क्या है। Where does Salem white silk originate from?
ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी महाराष्ट्र या डी उड़ीसा. बजर्स. इट्स टीम बी. ऑप्शन ए तमिलनाडु. ऑप्शन ए तमिलनाडु इन्होंने कहा. देखते हैं कि ये सही है या नहीं. कंग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है. और इसी के साथ पावर प्ले राउंड यहाँ पे फिनिश होता है. यहाँ पे स्कोर कार्ड देख लिया जाए, क्या कहते हैं आप सबके. चलिए देख लेते हैं जल्दी से व्हाट द स्कोर कार्ड फॉर यू गाइस सेज. All right, Team A, Little Flower School, 15 points. Very well done. Congratulations. Team B, Mount Litra, 5 points. बहुत अच्छा खेला आपने भी. Team C, SD विद्या मंदिर, 10 points हैं आपके पास भी. Very well done. Team D, KS Public School, 10 points हैं आपके पास भी. एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी. तालियों की गड़गड़ाहट थोड़ी कम नहीं है, तेज बजाते हैं तालियां. अब बढ़ेंगे राउंड नंबर 3 की तरफ, विच इज रैपिड फायर राउंड. इस राउंड में मैं आप सब टीम से एक एक करके 3-3 सवाल पूछने वाली हूं. सिंस दिस इज रैपिड फायर तो आपको उसके फटाफट यानी क्विकली आंसर्स करने हैं, बिकॉज यहां पे आपको एक टाइम लिमिट मिलेगी 10 सेकंड की हर सवाल का आंसर देने के लिए. हर सही जवाब आपको देगा 10 पॉइंट्स और हर गलत जवाब आपको देगा 0 अंक. आप तैयार हैं टीम ए? शुरू करें. हाँ. देखते हैं पहला सवाल टीम ए के लिए रैपिड फायर राउंड का क्या है. पोचमपल्ली इकत traditionally includes which type of patterns? Options है A paisley, B stripes, C geometric या D floral. And your time starts here. ऑप्शन सी ज्योमेट्रिक. इन्होंने कहा ऑप्शन सी ज्योमेट्रिक. देखते हैं इज दिस राइट और नॉट. क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने. अगले सवाल की तरफ बढ़े. रेडी? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस फॉर द रैपिड फायर राउंड क्या है. Which local name is commonly used for tandoor red gram? देखते हैं इसके ऑप्शंस. ए मूंग दाल, बी तूर दाल, सी चना दाल या डी उड़द दाल. एंड योर टाइम स्टार्ट्स राइट हियर. ऑप्शन बी तूर दाल. ऑलराइट, देखते हैं ऑप्शन बी तूर दाल इसका सही जवाब है या नहीं. बिल्कुल सही जवाब है ये. एकदम छा गए आप. दोनों सवालों के सही जवाब दिए. अभी तीसरे सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं. देखते हैं क्या सवाल आने वाला है आपके लिए. Which of the following is not an objective of India's IPR policy 2016? Clear? Options देख लेते हैं. A. IPR awareness, B. generation of IPRs, C. promoting counterfeiting या फिर D. enforcement and education. And आपका टाइम शुरू होता है अब. ऑप्शन सी प्रमोटिंग काउंटरफीटिंग. इन्होंने कहा ऑप्शन सी प्रमोटिंग काउंटरफीटिंग. देखते हैं सही है या नहीं. भाई वाह, कमाल कर दिया आपने. तीनों के तीनों सवालों के सही जवाब दिए. आपको इस राउंड में मिले हैं पूरे के पूरे 30 पॉइंट्स. एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए. अब हम बढ़ रहे हैं आपकी तरफ. कैन वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द रैपिड फायर राउंड फॉर टीम बी. Which of the following is a popular variation of dosa that is made with semolina instead of rice? Options है A. मूंग दाल डोसा, B. रवा डोसा, C. नीर डोसा या D. रागी डोसा. और आपका वक्त शुरू होता है अब. ऑप्शन बी रवा डोसा. ऑप्शन बी रवा डोसा. देखते हैं सही जवाब है या नहीं. क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने. वेल, सेकंड सवाल की तरफ बढ़ते हैं. देखते हैं क्या है अगला सवाल आपके लिए रैपिड फायर राउंड का. What makes the colors of Andhra Pradesh leather puppetry specially vibrant? Options हैं A. chemical dyes, B. clay pigments, C. vegetable dyes या फिर D. artificial paints. And your time starts right here. ऑप्शन सी वेजिटेबल डाइस. ऑप्शन सी वेजिटेबल डाइज इन्होंने कहा. देखते हैं सही है या नहीं. क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. तीसरा सवाल आपके लिए यहां पर आ रहा है. देखते हैं क्वेश्चन क्या है. द शाही लीची ऑफ बिहार इज नोटेबल फॉर विच कैरेक्टरिस्टिक? ऑप्शंस हैं A. thin peel with crimson red color, B. thick peel with vermilion red color, C.
रफ स्किन विद अ ग्रीनिश कलर या डी लार्ज सीड विद मिनिमल पल्प एंड योर टाइम स्टार्ट्स राइट हियर. ऑप्शन ए थिन पील विद क्रिम्सन रेड कलर. ओके, इन्होंने कहा ऑप्शन ए थिन पील विद क्रिम्सन रेड कलर. क्या ये सही जवाब है? देख लेते हैं. बिल्कुल सही जवाब. सुपर से ऊपर खेला आपने. आपको भी मिलते हैं 30 पॉइंट्स इन दिस राउंड. वेरी वेरी वेल प्लेड. अब आपकी तरफ बढ़े, देखते हैं आज आपके लिए पहला सवाल रैपिड फायर राउंड का क्या आने वाला है. What is unique about Thanjavur Vinnai's structure? Options हैं A. It is crafted from metal. B. It is carved from a single block of wood. C. It uses modern electronic components. या फिर D. It is made of bamboo. आपका वक्त शुरू होता है अब. ऑप्शन बी इट इज carved from a single block of wood. ओके, इन्होंने कहा ऑप्शन बी इट इज carved from a single block of wood. देखते हैं सही है या नहीं. आई एम रियली इम्प्रेस्ड. पहले सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. 10 पॉइंट्स मिलते हैं आपको. अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ. ध्यान से देखें सवाल को स्क्रीन पर, फिर जवाब दे 10 सेकंड के अंदर. Which of the following is a widespread use of tirur beetle leaves? Options हैं A. Pharmaceuticals, B. Baking, C. Ink making या D. Wine production. और आपका वक्त शुरू होता है अब. ऑप्शन ए फार्मास्यूटिकल्स. इन्होंने कहा ऑप्शन ए फार्मास्यूटिकल्स. इतनी मुस्कुराहट के साथ कहा, पर चेक तो करना ही होगा कि सही है या नहीं. देख लेते हैं जल्दी से. मुस्कुराहट बरकरार रखिए क्योंकि आपको इसके मिलते हैं 10 पॉइंट्स. अभी बढ़ रहे हैं इस राउंड के आपके लिए आखिरी सवाल की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज इट? देख लेते हैं. How many members apart from the registrar can the consultative group have under the Geographical Indications Act? Clear? Options देख लेते हैं. ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 5 यानी 5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 9. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ऑप्शन बी 5. ऑप्शन बी 5 इन्होंने कहा. देखते हैं सही है या नहीं. दिस इज द रॉन्ग आंसर बिकॉज ऑप्शन सी 7 इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट टीम यानी टीम डी में आपकी तरफ आ रही हूं अभी. पहला सवाल लेकर रैपिड फायर राउंड का. आप तैयार हो? रेडी? बिल्कुल. चलिए देखते हैं पहला सवाल आपके लिए क्या आने वाला है. What is the approximate annual yield of tea from each Darjeeling tea bush? Options है A 50 grams, B 100 grams, C 200 grams या D 300 grams. And your time starts here. B 100 grams. इन्होंने बोला B 100 ग्राम्स यानी कि 100 ग्राम इसका सही जवाब है. देखते हैं सही है या नहीं. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. आपको भी मिलते हैं इसके 10 पॉइंट्स. अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे. बहुत ध्यान से देखेंगे कौन सा सवाल आ रहा है आपके लिए रैपिड फायर राउंड का. What ingredient is used to bind rice powder and chana when preparing Bardhaman Sita Bhog? Options देख लें. देखते हैं क्या है. A घी, B sugar cane juice, C पनीर या D oil. And your time starts right here. ऑप्शन ए घी. ऑप्शन ए घी इन्होंने कहा. देखते हैं सही है या नहीं. क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. घी ही इसका सही जवाब है. हम बढ़ने वाले हैं अभी आखिरी सवाल की तरफ. देखते हैं क्या है सवाल. What must accompany the application to rectify or remove a geographical indication from the register? Clear? Options देख लेते हैं. Option A, a consent letter from the registered proprietor. B, a statement in triplicate detailing the interest, facts and relief sought. Option C, a sworn affidavit from the applicant. Option D, a payment receipt for the registration fee. And your time starts right here. ऑप्शन डी ए पेमेंट रिपेड फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन फी. ओके, ऑल राइट. इन्होंने कहा ऑप्शन डी अ पेमेंट रिसीट फॉर द रजिस्ट्रेशन फी. देखते हैं ये इसका सही जवाब है या नहीं.
अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट द राइट आंसर, क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अ स्टेटमेंट इन ट्रिप्लिकेट डिटेलिंग द एप्लीकेंट्स इंटरेस्ट, फैक्ट एंड रिलीफ सॉट। आई एम रियली ग्लैड कि आज आप चारों टीम्स ने पूरी तैयारी के साथ बहुत अच्छा खेला, सबने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। आप लोग का जो स्कोर कार्ड है ना वो बहुत बढ़िया होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए देख लेते हैं स्कोर कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए। ऑल राइट, तालियां पहले से बज चुकी हैं, बट मैं एक एक करके स्कोर्स पढ़ लेती हूँ। कांटे की टक्कर नजर आ रही है। देखिए तो टीम ए लिटिल फ्लावर स्कूल 45 पॉइंट्स पर है, टीम बी सिर्फ 10 पॉइंट्स नीचे माउंट लिटरा स्कूल 35 पॉइंट्स पर, टीम सी एसडी विद्या मंदिर 30 पॉइंट्स पर है और टीम डी केएस पब्लिक स्कूल भी 30 पॉइंट्स पर ही है। एक बार जोरदार तालियां, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल आवर सेमीफाइनलिस्ट टीम। इसे कहते हैं कांटे की टक्कर, मतलब एक दूसरे को क्या करारा, मतलब आपने एकदम कंपटीशन दिया है, नहीं? टीम ए लिटिल फ्लावर स्कूल इज द विनर फॉर टुडे विद 45 points and you are coming with us in the grand finale. तो जोरदार तालियां हो जाएं टीम ए के लिए। तो आज के एपिसोड में हमें मिली है हमारी नेक्स्ट ग्रैंड फिनाले में जाने वाली टीम, पर अगले एपिसोड का हमें और आपको दोनों को इंतजार करना होगा, क्योंकि उसमें हम ढूंढने वाले हैं हमारी नेक्स्ट विनिंग टीम जो हमारे साथ जाने वाली है हमारे ग्रैंड फिनाले राउंड में। तब तक के लिए आप सब भी हमारा इंतजार कीजिए और हम भी करेंगे अगले एपिसोड में आने का। टिल देन यू ऑल टेक केयर, बाय बाय एंड हैव फन।